नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल द मौर्य क्लासेस में। आज हम लोग फिर से, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे दो वीडियो अपडेटेड हैं HCF और LCM के, जो कि SSC और ग्रुप डी रेलवे से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वो। और वो दो पार्ट हमारा है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर जाइए देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, ताकि आपको वीडियो को देखने में खोजने में परेशानी ना हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए मिलेंगे। और आप अपनी नोट्स के लिए, जैसे इन सभी पैकेजेस के लिए अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, FB पेज पे भी कर सकते हैं। सभी जगहों पे द मौर्य क्लासेस सर्च कीजिए। आपको मैं हर एक वेबसाइट, बोले तो हर एक सोशल मीडिया पे आपको मैं प्रेजेंट मिलूंगा और वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप हमारे PDF वगैरह, नोट्स वगैरह ले सकते हैं। तो आगे की बात जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो टाइप 3 करने जा रहे हैं। टाइप 3 में जो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए HCF और LCM के टॉपिक में, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड। मतलब बीजीय व्यंजक जो होता है उसका जो हम लोग HCF और LCM निकालते हैं वो उसको कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, और अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो हमारा फ्रैक्शन के बेसिस पर था कि फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग HCF और LCM को कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल बेसिस पर है कि न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड करेंगे। आज का जो है हमारा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिस पर है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग HCF LCM कैसे फाइंड करेंगे। इसके आगे जैसे है कि आपको पता है कि डेसिमल बेसिस बच जाएंगे, पावर वाले बच जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बशर्ते आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू होता है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है, तो PQ Q स्क्वायर और Q स्क्वायर P स्क्वायर Q का HCF क्या होगा। इंग्लिश में, इफ P and Q are the two prime numbers are two prime numbers, then find the HCF of PQ Q square and P square Q। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है PQ Q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में P स्क्वायर Q एंड ऑप्शन नंबर सी में P स्क्वायर Q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में PQ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे पास दो ही नंबर्स दिए हुए हैं, PQ Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर Q दिया हुआ है। अब इन दोनों का मुझे HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने से पहले आप ये देखो कि ये दोनों नंबर्स में कौन कौन प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कौन है, P और Q प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट हमारे पास अभी जो दिख रहा है वो आपको P और Q दिख रहा है। और यहां से जो आपको फाइंड करने हैं HCF और LCM, तो HCF और LCM जो मैंने फाइंड करने हैं वो फाइंड करना है। देखिए PQ Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर Q का आपको HCF फाइंड करना है। इस बेसिस से अगर क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, किसी भी तरह से मिलेगा, तो आप बना पाएंगे। उसके लिए आपको हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखने होंगे। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों नंबर में शामिल कौन कौन है, P और Q शामिल है। तो मैंने P और Q को लिख दिया। अब ये देखेंगे कि P का सबसे हाईएस्ट पावर को मुझे देखना है कि कितना है, लेकिन दोनों में देखना है कि P का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है। तो दोनों में P का सबसे हाईएस्ट पावर क्या, PQ है और यहाँ पे P स्क्वायर है। लेकिन कॉमन हाईएस्ट पावर को देखना है कि कितना मैं कॉमन कर सकता हूं।
तो यहां से 3 को मैं कॉमन कर सकता हूं और यहां से 2 को मैं कॉमन कर सकता हूं। तो मतलब ये कि दोनों में कौन प्रेजेंट है हाईएस्ट कॉमन, ये देखना है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि पी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने पी स्क्वायर को लिख दिया। अब इसके बाद देखना है कि Q का जो हाईएस्ट पावर हमारे पास कितना है, 2 है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 1 है। मतलब HCF जो आ गया वो क्या आ गया कि पी स्क्वायर Q आ गया। तो बच्चों देखो पी स्क्वायर Q ऑप्शन नंबर कौन है, बी दिया हुआ है। लेकिन अगर कभी आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए कह देता है कि एलसीएम निकालो, तो देखो कि एलसीएम में कौन कौन नंबर है, तो पी और क्यू नंबर है, और ये दोनों नंबर्स का देखो कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो P का हाईएस्ट पावर 3 और Q का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाता। तो कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, मतलब बीजीय व्यंजक का अगर क्वेश्चन अगर आता है और उसका अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर फाइंड करने की बात करेगा, तो आप इन तरीकों से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट रीड करूंगा और इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन करूंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए और जो भी डाउट है बेशर्मों की तरह पूछा कीजिए, नहीं तो शर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे। आज आप शर्माएंगे कल पछताएंगे, इसलिए बेशर्म हो जाना है एजुकेशन में और बेशर्मों की तरह क्वेश्चन पूछना है कि सर मुझे ये डाउट है वो डाउट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि x और y दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई क्यू का एलसीएम क्या होगा। बच्चों मैं सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है एक्स क्यू वाई क्यू, ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में एक्स क्यू वाई क्यू, ऑप्शन नंबर डी में एक्स वाई। मैंने फाइंड करने हैं, एलसीएम फाइंड करने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं इसका इंग्लिश लिखता हूं, उतने देरी में आप पहले इसको बना लीजिए। मैं अंग्रेजी कन्वर्जन इसका लिखता हूं। इफ एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स, then find the LCM of x क्यू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यू। हमारे पास ये नंबर दिए हुए, नंबर जो है वो एक्स क्यू वाई स्क्वायर है एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यू दिया हुआ है। मैंने जो फाइंड करने हैं पहले वो एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, याद है आपको, अभी हम जस्ट बताए हैं कि सबसे पहले ये देखो कि आपको मिल क्या रहा है। पहले नंबर्स में क्या है, तो एक्स और वाई है, तो चलो एक्स और वाई को हम लिख दिए। एक्स वाई को जैसे ही आप लिख देते हैं, एक्स वाई को बच्चों आप जैसे लिखोगे उसके बाद आपको यह देखना है कि इसके हाईएस्ट पावर कितने हैं। एलसीएम में देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, वाई का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया, एक्स क्यू वाई क्यू, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगर मुझे फाइंड करना रहेगा कि एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ इसमें पूछ नहीं रहा, लेकिन हम लोग एचसीएफ फाइंड करके देखते हैं कि एचसीएफ आखिर होगा कितना। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि देखो कि पहले 2 नंबर कौन कौन है। तो हमारे पास जो 2 नंबर जो दिए हुए हैं वो एक्स और वाई दिए हुए हैं। देखो कि एक्स का दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे एक्स 3 गो है, यहाँ पे एक्स 2 गो है, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे 3 गो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में हमको बराबर कॉमन कितना कर सकते हैं, तो हाईएस्ट नहीं सबसे लोवेस्ट पावर को देखो कि कितना है, तो 2 हो गया। y का भी लोवेस्ट पावर को देखो कितना है, 2 है। तो जब आपको एचसीएफ निकालने की बात करेगा, पावर वाला क्वेश्चन होगा, तो आपको लोवेस्ट पावर को देखना है, और जब आपको एलसीएम निकालने की बात करेगा, और अगर एलसीएम निकालने की बात करेगा, पावर वाला क्वेश्चन होगा, तो आपको हाईएस्ट पावर की बात करनी है। तो चलिए इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं अगला जरूर लिखूंगा फिर से। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा सेशन? अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।
मेरा ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, एफबी पेज पे, इंस्टाग्राम पे, सारे पेजेस पर आपको मिलेंगे। बशर्ते आप फॉलो कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन क्लासेस का मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं बहुत जल्दी नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगला ये 3rd नंबर क्वेश्चन आएगा मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने हर एक बोला है ना कि मैंने एक टाइप पे 10 क्वेश्चन कराने हैं। अगला है 10a स्क्वायर BC 15a B स्क्वायर C और 20a स्क्वायर B स्क्वायर C का एलसीएम क्या होगा। मतलब ये कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, बच्चों चलो आप लोग पहले इसको लिख लो ऑप्शन, ताकि आप अपने से करते रहोगे, मैं उतना देर में इंग्लिश कन्वर्जन लिख लूंगा। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, कमेंट जरूर करना, भरपूर मजा आने वाला है। 60a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलो मैं इंग्लिश कन्वर्जन लिखता हूं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10a स्क्वायर BC 15a B स्क्वायर C एंड 20a स्क्वायर B स्क्वायर C। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10a स्क्वायर BC 15a B स्क्वायर C एंड 20a स्क्वायर B स्क्वायर C। यही क्वेश्चन है ना, पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि पहले अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया है कि अलजेब्रिक टर्म में देखो, अलजेब्रिक टर्म कौन कौन है बच्चों, ए बी और सी है। ए बी सी तीनों में है। चलो ए बी सी मैंने लिख दिया। ए बी सी लिखने के बाद हमने ये बताया कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो ए का सबसे हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी का सबसे हाईएस्ट पावर देखो तो बी का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 हो गए। इसके बाद क्वेश्चंस में आपको ये कहता है अगला कि सी का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 दिया हुआ है, मतलब सी रह जाएगा। अब हमारे पास बच गए कौन, 10 बच गया, 15 बच गया और 20 बच गया। ऐसे सोचो कि 10 और 15, सॉरी इधर नहीं दिख रहे होंगे आपको, ऐसे सोचो कि 10 और 15 एंड 20 का एलसीएम क्या निकालोगी। तो 20 को 10 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 50 नहीं डिवाइड करेगा। 20 का अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ये 40 को भी नहीं डिवाइड करेगा। अगला मल्टीपल 60 आ जाएगा, मतलब ये 60 को डिवाइड करेगा। मतलब एलसीएम हमारे पास 10 और 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब निष्कर्ष यही निकलता है, रिजल्ट यही निकलता है कि कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल भी उसके साथ हो, अलजेब्रिक टर्म भी अगर उसके साथ दिए हुए हो, और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की बात करेगा कभी भी, तो आप कह सकते हो कि 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी सी और ए बी स्क्वायर सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का जो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन हो जाएगा, करेक्ट, बी हो जाएगा। अगर आपको इसका एचसीएफ पूछ देता तो क्या लिखते, तो एचसीएफ के लिए पहले देखते कि नंबर में यहाँ पे 20 है, 15 और यहाँ पे 10 है, तो एलसीएम यहाँ से हमारा कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो ये हमारे पास 5 आ जाता और ये ए बी और क्या सी आ जाता। ए बी सी क्यों आ जाता, देखो तो ए का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है हमारे पास, 1 है, बी का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, 1 है, और सी का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिलेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आप बना सकते हैं, बशर्ते आप कंटिन्यू वीडियो को, अगर किसी भी वीडियो को देखते हैं तो भरपूर उसमें मात्रा मिलेगा। एक बच्चों लोग क्या करते हैं, एक वीडियो को देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ना, एक वीडियो को देखने के बाद वो भी स्किप करके देखेगा, हाली हाली ऐसे करके, लगता है वैसे सारे जान गया। नहीं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेगा, जैसे आपको दिख रहा है सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेगा। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन तो और भी आपको चेंज दिखेंगे। देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग पेन कलम रखे रहिए और उसको लिखते रहिएगा, ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप पेन कॉपी पे नोट करते चलिए पेन से, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
और आगे की बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम क्या होगा। मतलब ये, चलो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए में है एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एंड ऑप्शन नंबर डी में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इंग्लिश वर्जन में है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये आपको एलसीएम इसका फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर देखना है। दिख रहे हैं सभी लोग को? चलिए दिख रहे हैं। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम में सबसे पहले जो आपको काम करना है वो तो आपको पता ही है। नंबर हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। हम एक्स माइनस वाई के जो होल क्यू जानते हैं उसको लगा दीजिए। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना लिखने के बाद हमने आपको ये बोला कि देखो कि सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो है कि कॉमन कौन कौन है। कॉमन नंबर जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लोग लिखेंगे और इतना इजिकल टू क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है। मतलब हमारा एलसीएम जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा रहा हूं। ये जो टर्म है बाबू देखो, ये सभी जो है कि ये 3 टर्म है और ये ट्राइनोमियल दिए हुए हैं। तो ये 3 टर्म जो है कि एक साथ प्लस के साथ ऐड और यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, जो ये टर्म एक अलग, ये टर्म एक अलग दिए हुए हैं। अब इस केसेस में करना क्या होता है कि जैसे इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन है। तो कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है। एक टर्म हमने उसका लिख लिया और जो रेस्ट पोर्शन बचे हुए एक्स माइनस वाई मैंने उसको लिख दिया। जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है। तो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको कभी बदलेगा ही नहीं। आप अगर ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में एकदम जाकर के 2 कॉपी यही छाप देगा तो बन जाएगा। दूसरा कभी आएगा ही नहीं। छापने का मतलब कि क्वेश्चन जो आपको पूछेगा डिजिट भी बोले तो वेरिएबल एक्स वाई भी यही होगा। हो सकता है कि ये भी कर दे, ये भी हो सकता है कि पी क्यू कर दे, लेकिन क्वेश्चन का मतलब और मीनिंग सारे यही होंगे और पैटर्न भी यही होगा और आंसर तो यही होगा। आंसर तो चेंज ही नहीं होंगे। आंसर तो 100% चेंज नहीं होगा, बशर्ते आप कंटिन्यू रहो तो मजा आ जाएगा एकदम। गर्दा उड़ाने वाले हम लोग एकदम। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर में कहता है कि 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब और 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा। मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताते चलूंगा, ताकि आपको किसी भी हाल में दिक्कत ना हो, ताकि ऐसा ना लगे कि सर आपने तो मुझे एलसीएम बताया है बाकी तो बताया ही नहीं है, कैसे बनाऊंगा मैं। सी में 4 इंटू एक्स माइनस 1, डी में 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए आप ट्राई कीजिए। मैं इंग्लिश लिखता हूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैंने 3-4-5 बुक से सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और मैक्सिमम बुक में नहीं, कभी कभी एक आधी बुक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मुझे दिखा। बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अभी उतने सारे टाइम बच नहीं रहे बनाने पर, इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं उन्हीं को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 दिए हुए। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 दिया हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है। मैं एलसीएम कैसे इसको फाइंड करूंगा।
तो चलो मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं कि एलसीएम इसको कैसे आप फाइंड करोगे, एलसीएम कैसे फाइंड करोगे। कहीं कुछ गलत हो रहे कि ऑप्शंस में ये जो सारी चीजें दिख रहे होंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। चलो पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं। ब्रेक जैसे ही करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स क्यूब माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लिखेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखेंगे तो इस तरीकों को यहाँ पे हमको दिखना चाहिए। यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन में मुझे एलसीएम फाइंड करने हैं, और यहाँ पे क्या है, पहले 8 है तो 8 इसके साथ में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम जो आ जाएगा 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वाई दिया हुआ x माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये x प्लस वन हो जाएगा। ये सारे एलसीएम में आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये सारे दिख रहे हैं। तो ये तो कहीं है ही नहीं। ये क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे गलत है। तो अगर आपको ई में रहेगा तो आप इसको नन मारेंगे, इसको आप नन मारेंगे, क्योंकि एलसीएम हमारे पास ये आएगा। क्लियर है सभी लोग को। तो कभी कभी ऑप्शन जो है ना कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है आजकल एसएससी वाला, वो क्वेश्चन को सही देता है, ऑप्शन गलत कर देता है, या फिर क्वेश्चन गलत है तो ऑप्शन सही कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए कि ताकि आप जब वेरिफिकेशन करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पे 100 रुपया 150 रुपया लगते हैं उसको वेरीफाई करने का। तो इससे रिलेटेड आपको देखिए हर एग्जामिनेशन में 2-4 क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं, ऐसे आप फील कर सकते हैं कि कॉमन हो ही नहीं रहे। कॉमन जो सारे को क्या करने पड़ेंगे, मैंने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें आएंगे वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ निकालने की बात करेंगे तो एचसीएफ केवल इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से यही दोनों कट जाएंगे, बाकी तो कोई कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है 6। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि आपका कमेंट ही हमारी मोटिवेशन होंगी। आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे बहुत अच्छे से, और आपके लिए मैं वीडियो हमेशा लाते रहूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट। मानो कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑप्शन में लिखता हूं बच्चों, ऑप्शन में है x माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी में x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी में x प्लस 2, एंड ऑप्शन नंबर डी में x माइनस 2। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3 और क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 लिख सकते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या है 9 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको मैंने क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 9 हो जाएगा। एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 3 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 3, मतलब एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी कॉमन क्या है, एक्स माइनस 3, यहां पर भी क्या है, एक्स माइनस 3। हमसे पूछता क्या है, एचसीएफ ही तो पूछ रहा है। तो जब एचसीएफ मुझे पूछ रहा है मतलब ये कि दोनों में हमको कॉमन दिखना चाहिए। तो एक्स माइनस 3 हमारा कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, और एक्स माइनस 3 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। डाउट है किसी को? अगर आपको डाउट है तो वीडियो का एक बार पीछे करके देख लो, एक बार मजा आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने किस पे ब्रेक किया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, मतलब ये कि एक्स प्लस 3 और क्या एक्स माइनस 3, ये तो लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे सभी लोग को। चलो यस सर नो तो कम से कम बोला करो।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे क्या करना, ब्रेक करना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो इसको ये करोगे x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस क्या 3 का स्क्वायर करोगे तो x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे x माइनस 3 है, दोनों कॉमन है लेकिन हाईएस्ट कॉमन कितना, पावर में इसका 1 है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि x माइनस 3 कॉमन होगा। तो जब x माइनस 3 कॉमन होगा तो हम लोग कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाइए, फिलहाल मैं पानी पी लेता हूं। तो कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है ना, जिंदगी अच्छे से कट रही? बहुत कष्ट है लाइफ में, अगर आपको जॉब नहीं होते बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है। लेकिन जॉब लेने के लिए अच्छे से एजुकेटर की जरूरत है जो आपको मोटिवेशन के साथ अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ाए। बहुत सारे क्या कर दिए आजकल के जमाने में, क्या हो रहा है, नहीं आपको हार्ड क्वेश्चन केवल कराएंगे, इजी नहीं कराएंगे, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप शुरू से एकदम पढ़ो, बेसिक से लेकर के उस लेवल तक पढ़ो जिस लेवल तक की आपको जरूरत है। 100% एक परफेक्ट बनोगे और एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा दावा है कि मैं जिस भी एग्जाम को दिया हूं एक एक क्वेश्चन को मैं बनाऊं, कभी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ता हूं और मैं उतना ही क्वेश्चन बनाता हूं जितना क्वेश्चन मुझे आते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो सारे टॉपिक्स एडवांस से लेकर के अरिथमेटिक आपको मैं इसी वे में और इससे भी बेहतरीन वे में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो सारे क्वेश्चन चेंज लगेंगे क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग वे में लिखा है। मैंने HCF फिजिकल टू मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अब हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं। a-1, बी में a+1, सी में a²-1 एंड डी में नन दिए हुए। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे लिखो a²-1 को क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे तो a+1 और क्या बनेगा, a-1 बनेगा, 100% बनेगा। a³ -1 लिख सकते हैं इसको, तो a-1 इंटू a² प्लस a+1 लिखोगे, 100% लिखोगे। अब यहां से क्या है 8, a³ माइनस क्या है देखो तो 8 है, इसको कॉमन कर लो, 8 1 हो, कॉमन करोगे 8 1 हो, बचेगा क्या a²-1 बचेगा, मीन्स कि 8a इंटू a+1 और a माइनस क्या बचेंगे 1, क्योंकि हम इसको स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं अपने मन से। तो यहां पर भी दिख रहा है कि a-1 है, यहां पर भी a-1 है और यहां पर भी a-1 है, तो तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है a-1, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा a-1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी भयानक, सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखते चलना, किसी भी तरह का डाउट नहीं होंगे और किसी भी एग्जामिनेशन को देंगे आपको एचसीएफ एलसीएम से कभी डाउट नहीं रहेगा, बशर्ते मैं जितना करा रहा हूं उतना कर लो केवल। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 2x² - 18 एंड x² - 2x - 3 का जीसीडी पूछता है। जीसीडी बोले तो क्या एचसीएफ, जीसीडी बोले तो क्या एचसीएफ। ऑप्शन नंबर ए में है कि x+3, ऑप्शन नंबर बी में है x - 3, सी में है 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड डी में है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्वेश्चन आपको चाहे जिस में रहेंगे 2x² - 18 को क्या लिखोगे 2 इंटू x² - 9 और इसको क्या लिखोगे x+3 और x - 3 लिख सकते हो कि नहीं। अभी मैंने जस्ट बताया कि 9 को क्या लिख सकते हैं 3² लिख सकते हैं। x² - 2x - 3 को क्या लिखोगे x² प्लस 3x सॉरी -3x प्लस क्या लिखोगे x लिखोगे x - 3, x कॉमन करो x - 3 प्लस 1 कॉमन करो x - 3 हो जाएंगे, मतलब x - 3 और क्या हो जाएगा x + 1 आ जाएंगे। तो अब इस तरह से आप देखो कि मुझे एचसीएफ निकालना है, जीसीडी निकालना है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। इसमें भी x - 3 दिख रहा है और इसमें भी x - 3 दिख रहा है। x + 1 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो x - 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोग का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बोले तो झकास, एकदम बोले तो झकास वाला क्वेश्चन है।
सभी लोगों को अच्छे लग रहे क्वेश्चन, मजा आ रहा है बनाने में, बहुत मजे आने वाले हैं। ऐसा लगेगा ना कि एकदम दिल में समा जाए, ऐसा करो यार, एकदम कुछ नहीं बोलता है रेडियो मिर्ची पे, वो बोलता है कुछ कर ऐसा कमाल की दुनिया याद करे, है ना, कुछ कर ऐसा कमाल की दुनिया याद करे। अगला क्वेश्चन कहता है इफ x माइनस ए एंड x माइनस ए इज द HCF of x square minus x minus 6 and x square plus 3x minus 18, then find a is equal to what? ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 4 एंड सी में 6 एंड डी में 3। फिर से वही काम आ गया, क्या दिक्कत है, लिखो वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले फैक्टराइज करो, 3x प्लस 2x माइनस 6 लिख सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएंगे, मतलब x माइनस 3 और क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, 100% यही आएंगे। अब क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x माइनस 18 दिया हुआ है, मतलब अब जब ये चीजें मुझे पता है तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, तो x इंटू एक्स प्लस 6 बचेगा, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 बचेगा, मतलब है कि x प्लस 6 और x माइनस 3, ये चीजें मिलेंगे आपको कि नहीं, 100% मिलेगा। तो देखो इसमें भी क्या है x माइनस 3 और इसमें भी क्या है x माइनस 3, तो यहाँ से HCF जो हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है x माइनस a बराबर क्या है, x माइनस 3 है, कटेंगे तो क्या माइनस a बराबर माइनस 3 कटेगा, तो ऐसे a बराबर क्या 3 हो गया। डायरेक्ट भी हम यहाँ से कह सकते थे कि x a के प्लेस पे क्या है 3 है, इसलिए HCF हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप लोग, अपन आज लास्ट करिए, ये क्वेश्चन मेरा आज का जो लास्ट था आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके शेयर करो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक चीज और, फ्री में वीडियो मत देखो, लाइक जरूर करना। तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।